Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 63 Science Class 9. आज हम स्टडी करेंगे गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की गेंद और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। तो ये दो गेंद हैं, इनको निर्वात में गिराया जाता है। दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। तो ये बताया ज्ञान ने। जिज्ञासा क्या कहती है? ज्ञान, जैसा कि हम जानते, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु हर दर से नीचे गिरेगी। दोनों गेंदें समान दर से गिरेंगी, कोई गेंद पहले और पीछे नहीं गिरेगी। इसलिए जो हमने निर्वात में ऊपर जो गेंदें ली थी, लोहे की गेंद और प्लास्टिक की गेंद, दोनों एक समान समय में एक समान दर से गिरेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निर्वात में वायु नहीं होती, जिसकी वजह से घर्षण बल नहीं लगता और वो समान दर से गिरती है। एक गतिविधि करते हैं। यदि एक गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें, या मान लें हम एक पंख लें और उसी आकार का एक पत्थर ले लें और धरती पर उसको गिराएं, ऊपर से गिराएं, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण? वायु के प्रतिरोध अथवा वायु के घर्षण बल की वजह से होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर का पर इसका प्रभाव कम होता है। बहुत का प्रभाव पड़ता है पत्थर के ऊपर। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही मुक्त पतन से एक ही दर से गिरते हैं। तो दोनों के दोनों एक ही दर से गिरेंगे। इसमें जो सारा रोल होता है वो वायु का होता है। वायु घर्षण बल लगाती है, जिसकी वजह से पहले पत्थर गिरता है, पंख बाद में गिरता है पृथ्वी पर। लेकिन निर्वात में इसी गतिविधि को करते हैं तो पत्थर और पंख दोनों एक समान दर से एक समय में गिरते हैं। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक शिखर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर है के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी लिख सकते हैं। तो गति के नियम हमने स्टडी किए थे, वो 3 नियम थे, उनको हम परिवर्तित कर देते हैं और वह परिवर्तित करके एक स्थान पर हम जी लिख देते हैं। तो v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पर a हुआ करता था तो हम यहाँ g कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा नियम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता था, हाफ जी टी स्क्वेयर हो गया। 2 होता था, इसको हमने कर दिया 2 बराबर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विपरीत है। ऊपर हम गति करवाते हैं पत्थर की, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है, इसलिए इसको माइनस में लिया जाएगा। जब पत्थर नीचे गिरता है तब जी को प्लस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर अब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा अथवा गिरेगा? कारण स्पष्ट कीजिए। कोई भी
पहले नहीं पहुंचेगा, दोनों समान दर से गिरेंगे, दोनों ही समान दर से गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर वायु का प्रतिरोध नहीं है, वायु का घर्षण बल नहीं है, जिसकी वजह से दोनों समान दर से गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाल दें तो गुरुत्वीय त्वरण को -g क्यों लिया जाता है? तो -g इसलिए लिया जाता है, g को -g लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप पत्थर के स्थान पर बॉल लिख सकते हैं, क्योंकि बॉल की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान दर या समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती हैं? क्यों नहीं गिरती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध की वजह से उनके ऊपर घर्षण बल लगता है, वायु के प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे, जिसकी वजह से घर्षण बल लगता है और वो अलग अलग समय पर नीचे गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो आप ये गति के समीकरण लिख सकते हैं, इनमें ए को जी में परिवर्तित करके लिखा गया है। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।